प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। अब जहाँ मैं खड़ी हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, ये है कब्रिस्तान। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कब्रें तो है नहीं और ये कब्रिस्तान क्यों कह रही हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये है कब्रिस्तान फायर ब्रिगेड का। जी हाँ, इसको हम अब कब्रिस्तान ही कहेंगे क्योंकि ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो अब तबाह बर्बाद हो गई हैं। मैं अभी बिल्कुल जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने इनको गिनी है, तकरीबन ये 27 गाड़ियाँ हैं फायर, जिससे आप फायर बुझाते हैं। कहीं भी शहर में आग लग जाए, आप इनको फ़ोन करते हैं कि खुदारा आप जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, यहाँ पर आग लग रही है, इमलाक को नुकसान हो रहा है, कीमती जानें हैं, कई लोग फंसे हैं, चाहे वो मॉल हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई शॉपिंग मॉल हो या कोई मार्केट हो। और रिसेंटली वाक़या आपको पता है, कई सानियात हो गए जिसमें आरजे मॉल है, फिर अर्शी शॉपिंग सेंटर है, अर्शी इसको मार्केट कह लें, कुछ भी कह लें आप, जिसमें कीमती जानें गई हैं, साथ ही साथ अमलाक का नुकसान हुआ। और ये नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अब फायर ब्रिगेड का अमला या तो वो एक्टिव नहीं है और क्यों बदहाली का शिकार है। अब आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, ये 27-28 गाड़ियां हैं जो कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शुरू में इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप प्रोग्राम देखें, क्योंकि अगर आपके खुदा न खास्ता आग लगती है तो फिर आप अल्लाह वास्ते अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये आग बुझा दे और अपनी मदद आपके तहत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो कोशिश पूरी नहीं हो सकती इन इदारों की जानिब से, क्योंकि KMC अब रिस्पॉन्सिबल है फायर ब्रिगेड की चीज़ों के लिए। अब ये लाखों करोड़ों की गाड़ियां अब आप देखें किस तरह से सड़ रही हैं, गल रही हैं, तबाह बर्बाद हो चुकी हैं दूसरे इदारों की तरह। अब ये देखें हाल है हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का। जी जनाब, ये जिससे आप आग या महलूल बनाते हैं, जिससे आग बुझती है, वो सब तबाह बर्बाद हो। अब जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन कर रहा है इसके पीछे? बजट आता है, हर जब भी बजट की बात की जाती है आपका बजट पास होता है, बजट कहाँ जा रहा है? और इस कब्रिस्तान में, जो कि फायर ब्रिगेड का कब्रिस्तान है, हम मौजूद हैं सोहराबकोट कराची, और ये है गुलशन मुस्तफ़ा फायर ब्रिगेड स्टेशन। और आप देख सकते हैं, और एक गाड़ी उसका भी मैं मंजर दिखाऊंगी कि बेचारी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। यतीम बन चुके हैं कराची वाले, लावारिस बन चुके हैं वो इसलिए क्योंकि वालियो वारिस नहीं। खुदा न खास्ता कोई रेस्क्यू के लिए आप फ़ोन करेंगे तो कोई अमला नहीं आएगा। आज अपने प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे बहुत सारे, जिसका जवाब हमें भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको इस कब्रिस्तान से, जो कि फायर ब्रिगेड का कब्रिस्तान बन चुका है, वहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं। और सवाल आवाम कर रही है कि फायर ब्रिगेड का अमला क्यों नहीं आता टाइम पर और आग क्यों नहीं बुझा सकता। वो इसलिए नहीं बुझा सकता क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मशीनरी है वो सब गल सड़ गई है, बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। इसके पीछे कौन है आखिर, क्यों ये तमाम तर चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं, क्यों आवाम के जानो माल के साथ खेला जा रहा है? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन में, जो कि सोहराबकोट पर वाक़ है, और आप सोहराबकोट की तरफ से हर तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल कहलाता है। और इस सेंट्रल में आप शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अगर कहीं आग लगने के वाक़यात होते हैं खुदा न खास्ता, तो यहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ जाती हैं। मगर ये फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, फायर स्टेशन का हाल अब हम आपको दिखाते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कब्रिस्तान है। जी हाँ, कब्रिस्तान है, 1 2 3 4 5 6, मतलब बेतहाशा यहाँ पर फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है। अब इनके हालात देखें, शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ियों के सामान निकले हुए हैं और बिल्कुल नाकारा, तबाह हो बर्बाद। मतलब अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं तो आप हाल हमारे कब्रिस्तान के देख सकते हैं। मगर आज मैं आपको ये हाल आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए, आखिर क्यों के ज़रिए, और सवाल ये हो रहा है कि आखिर क्यों ये फायर ब्रिगेड, जो कि लाखों रुपए की आती हैं, बजट लाखों के मिलते हैं, करोड़ों के मिलते हैं, अरबों के मिलते हैं, मगर इनका हो क्या रहा है ये दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि शहर भर में, कराची शहर में, जो कि बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 7वां बड़ा शहर है दुनिया का, और इस बड़े से शहर में बजट इतना आता है, ये बजट कहाँ जाता है आज आपको दिखा रहे हैं। ये सारा फायर स्टेशन अब जो है वो तबाहाली का शिकार है, कोई खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप सुनते होंगे कि अगर कहीं आग लगती है तो क्या रेस्क्यू के लिए कब आते हैं, तो कैसे आएंगी गाड़ियाँ? जंग लग चुकी है, इंजन्स निकल चुके हैं, नंबर प्लेट्स नहीं है, तबाहाली का शिकार, किसी के गेट नहीं है, किसी की मतलब सारी चीज़ें किस की बात करें। अब आप देखें ना, लिखा हुआ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। ये रेस्क्यू सर्विसेज कैसे हैं कि यहाँ पर तो हर एक चीज़ तबाह बर्बाद हुई हुई है। अच्छा, गुजरने की जगह तो है ही नहीं, कचरा और दीगर चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं गिन भी सकती हूँ, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 20 फायर स्टेशन के अंदर जो 20 गाड़ी है, जो जिसको हम कहते हैं स्नार्कल तो नहीं कहेंगे हम इसको, मगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में इस्तेमाल की जाती हैं। मगर अब ये तबाही का शिकार है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, किससे पूछा जाए? शहर में जो सानियात हो रहे हैं उनमें जो इमलाक का नुकसान हो रहा है, शहरियों का जान का नुकसान हो रहा है, उन पर कैसे बात की जाए? उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आती है? कह दिया जाता है बहुत आसानी से कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, फ़लाने की गलती हो गई, बिल्डर की गलती हो गई। मानते हैं सारी गलती होती है, मगर जो इदारा मौजूद है जिस पर बजट आ रहा है, जिसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड के नाम पर बड़े बड़े बजट पास हो रहे हैं, मगर ये गाड़ियाँ जा कर रही हैं, गाड़ियाँ अब यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिसके इंजन्स निकल चुके हैं, जिसके शीशे निकल चुके हैं और ये जंग लग चुकी हैं। अब मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ कि ये कचरे के अंदर मौजूद खड़ी हैं गाड़ियाँ और यहाँ पर कचरा खाना मुकम्मल तौर पर बना दिया गया है। अब ये देखें, ये जो मशीनें हैं जिससे आग बुझाया जाता है और एक महलूल बनाकर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि हमने जब ये वाक़यात हुए आरजे मॉल का और दीगर वाक़यात हुए जिसमें कई जानों का नुकसान और कई इमलाक का नुकसान और अब भी हो रहा है, अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, जंगल का मंजर पेश कर रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दरख्त उग गए हैं, निकलने की जगह नहीं है, आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कचरा ही कचरा मौजूद है और ये सारे फायर ब्रिगेड सब तबाहाली का शिकार है, जंग लग चुकी है। ये देखें आप, ये देखें, ये जंग लग चुकी है। इनकी किसी बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश की जाती है, मगर गाड़ियों की मेंटेनेंस की जाती है, ऑयल चेक किया जाता है, इंजन चेक किया जाता है, फिर कोई ऐसा पार्ट नहीं जो ख़राब हो। और हमारे शहर में तो बेबसी इस बात की है कि हर चीज़ मौजूद होने के बाद, हर बजट पास होने के बाद बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमने इस शहर को पेरिस बनाना है, इस शहर को हमने दूसरे लंदन बनाना है, न्यूयॉर्क बनाना है। बट कैसे बनाएंगे जब आपके जो रेस्क्यू इदारा है वो इस तरह तबाही का शिकार है? दिल को मैं कहूँगी, जो कि मेरे कैमरा मैन उनको दिखाई, ये देखें, कई बरसों से इसमें देखें ये पूरा जाल बन चुका है। अब साथ ही साथ जो प्रोसेस होता है, जो गाड़ी का आए अदिल, मैं आपको आवाम को दिखाते हैं हम। ये देखें, ये पूरी जंग लग चुकी है, मुकम्मल तौर पर जंग लग चुकी है। अब ये सवाल होता है कि आखिर क्यों ये इदारा बदहाली का शिकार है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ क्यों इस तरह से तबाह बर्बाद हो गई हैं? इनकी मेंटेनेंस के पैसे, बजट जो मिलता है वो कहाँ जा रहा है, वो किसके पास जा रहा है? अब आप ये देखें, ये गाड़ियों के सारे मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इदारा है गुलशन मुस्तफ़ा, जो कि फायर स्टेशन है, मेन सराब बोर्ड पर है। कई गाड़ियाँ इसमें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब क्या किया जाए? शहर में आग लगे, किसको फ़ोन किया जाए, कैसे फ़ोन किया जाए? और आप देखें अतराफ़ में कचरा ही कचरा मौजूद है। ये जो इतनी महंगी गाड़ियाँ थी अब ये बर्बाद हो चुकी हैं। अभी कोड़ियों का मोल ये बेच दी जाएंगी कुछ प्रोसेस के बाद, गवर्नमेंट के प्रोसेस के बाद। KMC कराची मेट्रोपॉलिटन रेस्क्यू इदारे, कॉरपोरेशन, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ ऐसे वाक़यात आपने देखे जिसमें कई कीमती जानें गई हैं। आवाम सवाल करती है कि जब हम किसी भी इदारे में फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, तो वो घंटों ले लेती है आने में। वो इसलिए ले लेती है क्योंकि रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ मौजूद है, मगर इनका हाल अब आप अपनी आंखों से देख लें। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब आती हैं तो बहुत ही धूमधाम से और बड़े इनॉग्रेशन होते हैं, बड़े बड़े सियासी जमात के लोग, उसमें गवर्नर्स हों, वज़ीर आला हों, पार्टी के लोग हों, MNAs हों, MPs हों, बरमला ये गा गा के कहते हैं हमने इस शहर को इतनी फायर ब्रिगेड दे दी, हमने इस शहर के इदारों को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भैया क्या किया? क्या हो रहा है इस शहर में? लाखों अफराद, सैकड़ों अफराद रोज़ की बुनियाद पर जलकर खाकसर हो जा रहे हैं। प्यारे अपने लवाहिकीन को ढूंढने के लिए DNA करवाते हैं, ईदी में जाते हैं, चीपा में जाते हैं, मगर उनकी शनाख्त नहीं होती और इतनी अजियत में उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। क्यों गुजर रही होती है? शहर में आग लगती है तो भाई रेस्क्यू इदारे कहाँ होते हैं? क्यों रेस्क्यू टाइम से नहीं पहुँचता? तो वो आज आपको दिखा रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कब्रिस्तान बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल कब्रिस्तान बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी हैं। उसके बाद ये लाइन है, सामने वाली लाइन है, उसके बाद लाइन है। और वो देखें आप, बिल्कुल मेरे सामने जो मैं हाथ उठा के इशारा कर रही हूँ,
वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। तकरीबन 30 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं इस गुलशन मुस्तफ़ा सोराबकोट फायर स्टेशन में, जो कि बिल्कुल एंचोली सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आवाम किससे सवाल करे कि आग लगती है तो हमारे फायर ब्रिगेड क्यों लेट पहुंचते हैं। भाई इसलिए लेट पहुंचते हैं कि ये हाल है, ये तबाह बर्बादी का मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ हमें शो करने के लिए, ये भी बताना ज़रूरी है। आवाम तनकीद करती है मीडिया पर कि बिला वजह चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। भाई चीख चिल्ला रहे नहीं है, सच दिखा रहे हैं, और सच दिखाने पर हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम आवाम के लिए बात करते हैं और जो सच होता है वो दिखा रहे हैं। और ये सच्चाई, ये फायर ब्रिगेड चीख कर, ये गाड़ियाँ चीख कर बोल रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं, कह रही हैं कि हम पर काम नहीं हुआ, हम पर पैसा नहीं लगाया गया, जो बजट आया है वो सिर्फ और सिर्फ जेब में गया है, करप्शन की नज़र हुआ है। वो मंज़र आप खुद भी देख सकते हैं। ये तमाम तर गाड़ियाँ बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसे कई इदारे मौजूद हैं जो कि अब ज़बो-हाली का शिकार है। तबाह बर्बादी ज़बो-हाली का शिकार है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब अतराफ़ में देख लें कितना कचरा मौजूद है और यहाँ पर कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होता। अमला क्या कहेगा, उनसे भी बात करेंगे और क्या होती है उनकी। और इस फायर स्टेशन में जो कि बिल्कुल मेन सोराबकोट पर मौजूद है, जो कि कराची का सेंटर है। अब ये सेंट्रल भी कहला रहा होता है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल करीब में ही है, सोराबकोट साथ लगता है। यहाँ से ईजीली आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। मगर 30 से ज़ायद गाड़ियाँ जब ख़राब होंगी, खुदा न खासा कहीं से आग के वाक़यात की खबर आती है कि भाई आग लगी, यहाँ के आग बुझाया जाए, तो कहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जाएंगी, क्योंकि मौजूद ही नहीं है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस फायर स्टेशन में हैं और ऑपरेशनल है, वो भी बात करेंगे। हमारे साथ एसओ ज्वाइन करेंगे और हम उनसे सख्त सवालात करेंगे। मगर साथ ही साथ आपको ये बता रहे हैं कि अब फायर ब्रिगेड जो है मुंसलिक कर दिया गया है केएमसी से, ठीक है। और केएमसी की तबाहाली आपको पता है, केएमसी के पार्क्स ले लें, स्ट्रीट लाइट्स ले लें, जो कि केएमसी की जिम्मेदारी है। दीगर इदारा केएमसी से मुंसलिक है, मगर केएमसी के सवाल ये होता है कि आखिर क्यों केएमसी जाग क्यों नहीं रहा। और ये जो 30 गाड़ियाँ हैं, चले एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 10 भी नहीं, 12 भी नहीं, 30 गाड़ियों का जवाब कौन देगा? क्यों ख़राब हुई, कब से ख़राब हुई और इनको क्यों इस तरह से रख दिया गया है, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? क्योंकि शहर में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कीमती जाने जा रही हैं, अमलाक का नुकसान हो रहा है और आवाम बेबस है। आवाम सवाल करती है मगर उसका जवाब नहीं मिलता। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हाल है और इस कब्रिस्तान से हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि एसओ से बात करें और कितनी चीज़ें ऑपरेशनल है वो दिखाते हैं। बहुत मुश्किल से प्रोग्राम करने दिया जा रहा है क्योंकि सर्च खुल रहा है, पोल खुल रही है, कई इंकशाफात इसके ज़रिए भी हम कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। मगर जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब करना। तो अब हम कोशिश करते हैं कि नीचे जाएं, एसओ से बात करें कितना यहाँ पर अमला है और क्यों ये फायर ब्रिगेड्स इस तरह से तबाह हो गई हैं, कब से हुई हैं, सारे सवालात करेंगे। और साथ ही साथ ये सवाल होता है कि जब आपका फायर स्टेशन आपको बता दिया गया है कि ये फायर स्टेशन है, तो इसमें चीज़ें क्यों इस तरह से नहीं हो रही हैं। बहुत मुश्किल से मैं उतर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप खुद देख सकते हैं मेरे तरफ इतना ज़्यादा कचरा मौजूद है और ये गाड़ियाँ ऐसी हो गई हैं कि जंग लग चुकी हैं। ठीक है जी, अब हम एसओ की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर कितना अमला था या है या होता है, और अगर आपको कोई फ़ोन किया जाता है इस फायर स्टेशन में गुलिस्तान मुस्तफ़ा में, तो क्या उसको जवाब मिलता है। अच्छा, अतराफ़ में आप देख सकते हैं यहाँ जानवर मरे हुए पड़े हुए, आप खुद देख सकते हैं, कचरा मौजूद है। जो क्वार्टर्स अलर्ट वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि फायर ब्रिगेड को कहीं से दूर से ना आना पड़े, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो अलार्म बजाया जाता है कि अलार्म वो सही है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ टूट का शिकार यहीं से दिख रही हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब दिखाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये फायर स्टेशन है जो कि सोराबकोट पर वाक़ है और उसमें 30 से ज़ायद गाड़ियाँ, आपको मैंने शुरू में बताया और दिखाया भी कि किस तरह से तबाह बर्बाद हो गई हैं। अब ये फायर ब्रिगेड का ऑफ़िस या फायर स्टेशन का ऑफ़िस नहीं रहा, अब ये तो कब्रिस्तान बन चुका है। अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जानवर पड़े मिले हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नहीं होनी है और वो भी मिल रही हैं हमें। और यहाँ पर शराब नोशी की कुछ बॉटल्स हम देख रहे हैं, हम दिखा नहीं सकते, मगर कोशिश होगी कि सेंसर करके आपको दिखाएँ, बट ये दिखा दीजिए प्लीज़। ये देखें, यहाँ पर कई ऐसी बॉटल्स पड़ी हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, देख लें। ये फायर ब्रिगेड स्टेशन है और यहाँ पर
ये कोई ब्रांड है जो कि शराब नोशी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी बोतलें कई जगह पड़ी हुई है। ये सिर्फ एक हम दिखा रहे हैं और गंदगी का ढेर बन चुका है। यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए वो बेसिकली दिए गए हैं इन्हीं के फैमिलीज़ को, ताकि ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 24/7 रहना पड़ता है और उनकी फैमिली को भी रहना पड़ता है। तो ये क्वार्टर्स जो कि फ़्लैट की सूरत में अलॉट किए गए थे और अब ये हाल देखें। हम इंसान नहीं है, शायद जानवर हैं, वो इसलिए क्योंकि इंसान ही हरकत कर रहा होता है। यहाँ की आवामी ऐसी है कि यहाँ कचरे का ढेर है, शराब नोशी की बोतल्स पड़ी हुई हैं, गंदगी का ढेर बना हुआ है, तबाह बर्बाद सारा सब कुछ हुआ हुआ है। अब सवाल ही होता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्यों, कौन जवाब देगा, किस पर आप जिम्मेदारी डालेंगे? इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पैसे, कराची के अवाम, कराची का जो शहर है रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, पूरे मुल्क को पालता है। जी हाँ, गलत नहीं कह रही हूँ, आप इसके अदाद शुमार देख लें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, या किसी से सवाल कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मगर इस शहर के साथ यतीमों जैसा सलूक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, किस तरह होगा। देख सकते हैं वो गाड़ी जो 2 ऑपरेशन गैराज की तरफ जाने की इजाज़त नहीं, क्यों नहीं है? सामान वगैरह रखा होता है ना, अलाउड नहीं, हम चोरी थोड़ी करेंगे। नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे। नहीं, जब वो दिखाते थे फिर वो वो तो अच्छी तो चीज़ है। गाड़ियाँ जो है वो स्क्रैप है हमारे लिए, वो तो ऑप्शन के लिए खड़ी हुई है। ऑक्शन के लिए खड़ी हुई है। मेरे ख्याल में तो बंदा क्यों खड़ी हुई है, 3-4 साल हो गए, बन जानी चाहिए थी अब तक। अच्छा, तो सर ये गाड़ियाँ ऑक्शन के लिए खड़ी हुई हैं और इसको बिल्कुल नकारा हो चुकी है। अब ये बिकेंगी, स्क्रैप में बिकेंगी या बनेगी? काम के लिए खड़ी है ये मुझे कंफर्म नहीं पता। हाँ। ये गाड़ियाँ 3-4 साल से खड़ी हुई हैं। अच्छा, 3-4 साल से खड़ी हुई है? नहीं सर, इसकी तो हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये 3-4 साल से। अच्छा, ये आपका कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में कौन कौन होता है? बस एक 24/7 होता है। और ये जो ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है ये नाकारा हो चुका है, ये अब तक है? ये सिस्टम हमारा नहीं है, कैमरे लगे हुए ऊपर, कैमरे लगे हुए हैं, ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये आप लोगों का सिस्टम नहीं है। तो अमला कितना है यहाँ पर सर? अमला यहाँ पे कितना है गाड़ी के हिसाब से, स्टेशन के हिसाब से तो पूरा 2 गाड़ियाँ, आप तो सिर्फ 2 ही अफराद होंगे, शिफ्ट कर रहे होंगे। 2 गाड़ी आप कह रहे हैं ना सर, ऑपरेशन है। तो दो बंदे काफ़ी होंगे। जब पूरे शहर इस फायर स्टेशन में 30 स्टेशन अफसर बता सकता है टोटल स्टेशन अफसर चले गए थे यार। वो स्टेशन अफसर नहीं है, वो कौन थे? वो कमांडर साहब है। ये जो भी आए थे जी, क्या थे? स्टेशन अफसर तो है ही नहीं है। इनका मतलब किस चीज़ से कमांडर है, क्या मतलब है? ये यूएसए आ रही है ना। हाँ हाँ। बस और ये 2 ऑपरेशन है जो आई थी अभी लास्ट में, सर्कल है। ये स्नारकल है। वो गाड़ियाँ कहाँ हैं जो 2 ऑपरेशनल हैं? वो आगे जाने की गाड़ी किराए में खड़ी हम जा सकते हैं सर वहाँ पर? क्यों इजाज़त नहीं है सर? है। ये वो साहब जब हम- की इजाज़त नहीं है, उन्होंने आपको इसकी इजाज़त दी, हमने बनाने दे दी। आप गाड़ी की छत पे चढ़ी, आपने जैसी भी, हमने नहीं रोका आपको, लेकिन वहाँ नहीं है ना जैसी है, वो आपसे पूछ लेना चाहिए आपको। नहीं, क्यों इजाज़त नहीं? क्या गाड़ी का काम हो रहा है, खुली हुई है गाड़ी? गाड़ी ऑर्डर में है। अच्छा, गाड़ी ऑर्डर में फायर की जाती है। तो अच्छी बात है ना, वो दिखाने देना हमें। इजाज़त हम नहीं है। हम आप दिखाना हमारी चाहते हैं ना। नौकरी से क्यों खेल रहे नहीं, हैं? हम आपकी नौकरी के साथ, अल्लाह ना करे हम आप आपकी खेल नौकरी, रहे हैं हम तो हमारी चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अभी आपको दिखे। पता है वो बगैर इजाज़त के मीडिया की गाड़ी अंदर आ गई, उस बेचारी की जॉब पे बनाई है। नहीं सर, क्यों इजाज़त नहीं इजाज़त नहीं है? है। यहाँ पर कोई क्या एटमी प्रोग्राम नहीं बन रहा सर? चीफ फायर ऑफिसर ने मना किया हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पर हेड कौन करता है सर? ये स्टेशन ऑफिसर स्टेशन ऑफिसर कहाँ है अभी? विजिट पे गए हुए, सर्वे जो चल रहा है ना कोर्ट के आधार से, कहाँ विजिट चल रहा है? किसके साथ, कौन सी टीम के साथ गए? वगैरह के साथ गए थे, इसी साहब की टीम बनाई थी। अच्छा, इसी अभी अभी थे ना वो मौजूद जब हम आए थे? नहीं, वो स्टेशन नहीं, पर है। तो अमला कोई भी नहीं, अभी कोई भी सरकारी अमला नहीं है। यहाँ के सब रिहायशी है, जो ड्यूटी के ऊपर है, फायर बैल होगी, सब निकल के आ जाएंगे। तो गाड़ी कहाँ है जो फायर, वो आप लोग जाएंगे? गैराज में है। कितनी गाड़ियाँ हैं सर? 2 गाड़ियाँ हैं अगर। अच्छा, 2 गाड़ी है, और ज़रूरत 10 की है तो? मैं दूसरे स्टेशन से बुलवाऊंगा ना, करीबी स्टेशन को। अच्छा, हर स्टेशन पे अलग अलग गाड़ी दी हुई है ना। और आपको हमने शुरू में दिखा दिया, अब हमें ये हुदूद है हमारी और इससे हम पीछे नहीं जा सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते कि पहली बात तो यहाँ पर जो फायर स्टेशन ऑफिसर जो होते हैं, जिनकी सरबराही में अगर अलार्म बज गया और चीज़ें हुई तो सिर्फ इनके पास 2 ऑपरेशनल है फायर ब्रिगेड, सिर्फ और सिर्फ 2। हमने कहा कि हमें वो दिखा दें तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आपको तो इजाज़त ही नहीं है। आपकी गाड़ी को जब अंदर आने दिया कि जो बेचारा गार्ड बैठा हुआ है उसकी भी जॉब पर बनाई है। अब ये होता है,
आपने अगर सच दिखाना है तो फिर आपकी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, आपको धमकी दी जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। मगर काम में दिखाएंगे सच। अच्छा, यहाँ से इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशनल फायर ब्रिगेड हैं और जो दूसरी गाड़ी खड़ी है वो कह रहे हैं उनका गैराज है। तो मैंने इनसे सवाल किया, शायद आपने सुना भी होगा रिकॉर्डिंग में, जो कि हम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हमारा काम है, आवाम के लिए हम कर रहे हैं काम, कि आखिर क्यों यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें बोला गया कि भाई वहाँ पर अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। तो हमने कहा कि कोई चोरी हो जाएगी, तो नहीं, इन्होंने कहा नहीं चोरी नहीं होगी, बस वहाँ पर आपको अलाउ नहीं। बहरहाल हम आपको पूरी चीज़ दास्तान नहीं सुना सकते हैं। अब ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम का हाल देखें, अमला है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि गया हुआ है। जब से हम आए तकरीबन बहुत घंटे हो गए, यहाँ पर हमने अमला ही नहीं देखा। और एसओ से बात हमने करनी थी, वो उनको पता चला तो वो शायद ऑफिस ही नहीं आए हैं। क्या हुआ है, आप जिससे सवाल करो तो वो हमें टोपियाँ दे रहा है, जो कि कराची वाले कहते हैं ना कि आपने टोपी दे दी। बिल्कुल टोपी हमें दे दी, इसलिए बहुत मुश्किल से ये वर्ड्स मैं माजरत आज अपने प्रोग्राम में ऐसे अल्फाज यूज़ कर रही हूँ जो शायद आपकी दिल आज़ारी भी। मगर क्या करें, हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब लोगों को देखते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम सच दिखा रहे हैं तो हमें बतानी पड़ेगी ये बातें। ये कंट्रोल रूम है, कहीं से कंट्रोल रूम नहीं लग रहा, ये कोई कंट्रोल रूम नहीं लग रहा, कोई खंडर लग रहा है, जैसे कि सरकारी इदारों के हालात हैं ना वैसे लग रहा है। अब यहाँ पर जानवर भी बने हुए हैं, मैंने आपको दिखाया, शराबनोशी भी यूज़ हो रही होती है, गंदगी के ढेर हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये फायर स्टेशन सिर्फ ये मंज़र दिखा रहा है कि मैं कब्रिस्तान हूँ और इसमें खड़ी जो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ हैं वो कब्रें हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूँ, काई जमी हुई है। अब जो सिस्टम जो मैनुअल बनता है वो तमाम तर चीज़ नाकारा हो चुकी है, जंग लग चुके हैं अंदर। जो पाइपों को जो केमिकल्स जो चीज़ें सप्लाई होती हैं अंदर गंदगी का ढेर बन चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद हैं। हाँ जी, अब हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दिया 30 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो कि तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब इसके अंदर की तबाही और ऊपर की तबाही तो अब दिखा दिया, मगर अंदर की तबाही देखें, ऐसा लग रहा है कि सालों गुजर गए, इसकी सफाई सुथराई नहीं हुई। और ये एक साजिश लगती है कि इसको तबाह कर किया जाए, क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं ये गाड़ियाँ, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अच्छा ये देखें, हाँ जी अभी आप देख सकते हैं, ये मैं बंद कर देती हूँ। अब ये आप देख लें कि किस तरह से इन अच्छी और जो कि हमें रेस्क्यू फराम करती हैं ये गाड़ियाँ, इसका ये हाल हुआ है। गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन में एक फायर ब्रिगेड हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर पूरी दीवार गिरी हुई है। और इस दीवार गिरने से आगे की जितनी भी स्ट्रक्चर है इस गाड़ी का और सब बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। और कब गिरी, किसने गिराई, ये किसी हादसे में गिरी, ये सवाल है जो कि हम यहाँ के अमले से पूछेंगे, एसओ साहब से पूछेंगे। और आप देख सकते हैं कि KFB 2402 की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। रेस्क्यू 1122 आप फ़ोन करें, यहाँ आग लग गई है। मगर गाड़ियाँ 1-1.5-2 घंटे के बाद पहुँचती हैं। वो इसलिए पहुँचती हैं क्योंकि ये इदारा अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, क्योंकि मैं इसको अब मुकम्मल तौर पर ही तबाह हो चुकी हूँ। 30 से ज़्यादा ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले ही की बात है, साबिक गवर्नर ने एक बड़ा तकरीब किया था और कहा गया था कि कराची को कई फायर ब्रिगेड तोहफे में दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तोहफ़ा कराची वालों के लिए है। तो ये तोहफ़ा जो है कराची वालों के लिए है और वो तोहफे में जो गाड़ी मिली है वो उसका अब क्या हाल है। बड़ा अफसोस होता है कि ये हमारे आवाम की पैसों से जो कि टैक्स देती है उन्हीं की चीज़ें उनको दे रहे होते हैं और कहा जाता है तोहफ़ा, और ये तोहफे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वो गाड़ियाँ आई हैं, नई गाड़ियाँ, अब क्या वो ऑपरेशनल है, ये हम पूछेंगे और आज जानेंगे और आपको दिखाएंगे। बहरहाल गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन जो कि सराबगोट पर वाक़ है। अब आपको एक प्रोसेस हम बता रहे हैं, कंट्रोल रूम का हाल आप बाहर से देखें, अंदर जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। जो कि एक प्रोसेस होता है आपका, सिस्टमेटिक कैमराज होते हैं। ये आधी बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है, थोड़ी थोड़ी दीवारें गिर रही हैं, बुनियादें हिल रही हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी तज़ीन और आइश नहीं की गई है जब से ये बना है। कंट्रोल रूम का हाल बहुत बुरा है। अब सर्वेंट क्वार्टर्स बनने हुए हैं गुलिस्तान मुस्तफ़ा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कब हुआ, ये इफ्तिताई तकरीब कब हुई, इसका एक जो होता है वो लगाई जाती है, प्लेट लगाई जाती है बरोज़ हफ्ता। 1990 में ये कायम हुआ था। अब्दुल रज़ाक खान डिप्टी मेयर बल्दिया उज़्मा कराची।
ये रखा गया था 1990 में, 28 अगस्त की बात है। 28 अगस्त के बाद से 1990 तकरीबन 30 साल का अरसा, 33 साल का अरसा गुजर चुका है। अब इस पे क्या काम हो रहा है वो अब आप देख सकते हैं। ये पूरी जो अतराफ़ की चीज़ें हैं तबाह बर्बाद हैं, कचरे का ढेर हैं। ये मंज़र आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही दुख के साथ, अफसोस के साथ और बड़े उस घड़ी को मैं याद करती हूँ कि खुदा ना खास्ता जब किसी के साथ ये वाक़या होता होगा आग का, और वहाँ पर बेबसी इस तरह होती होगी कि उस बेबसी में आप जल रहे होते हैं और आपकी फैमिली बाहर खड़ी होती है या कोशिश कर रही होती है कि फायर ब्रिगेड अब आ जाए, मगर नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं आती है। बहुत तबाह बर्बाद हो चुका है ये इदारा। इसके सवालात आवाम करती है मगर जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन। फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो गायब था। फायर स्टेशन का जो ऑफिसर था, ड्यूटी ऑफिसर, वो भी नहीं था और उसकी तबाही के मनाज़र आपने देख लिया। अब हम आपको अर्शी मॉल, जो कि चंद दिनों पहले ही यहाँ पर आग लगी थी और इस आग ने जितनी भी दुकानें थी वो सबको जलाकर खाकसार कर दिया था और बड़ा मुश्किल और बड़ा सानिया और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर पहले दुकानें हुआ करती थी, लोग अपने कारोबार करते थे और आवाम यहाँ पर आके ख़रीदारी करती थी। बट अब यहाँ पर बेबसी, लाचारगी के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ के रिहायशी जो ऊपर रहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सर ये भी रिहायशी हैं? जी, आप भी रिहायशी हैं। सर ये बताएं कि अब तो काफ़ी दिन हो गए मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है अर्शी मॉल को। ऊपर की क्या सिचुएशन है? ऊपर की सिचुएशन ये थी कि जब आग लगी थी तो दुकानें तकरीबन 90% के करीब, 80 से 90% के करीब जो फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट है उसमें यही सूरत हाल सामने नज़र आई थी कि 80 से 90% दुकानें जल गई हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि रिहायशी के हवाले से ये है कि रिहायशी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि फ्रंट के जो 2-3 घर हैं जिसमें 114, 214, 314, 103, वो तकरीबन 5 से 6 घर तबाह हुए हैं। तो उनकी माली इमदाद का बेसिकली सिलसिला है, क्योंकि जहाँ तक बिजली है, गैस है, पानी है। पूरे फ्लैट की बात कर रहे हैं सर? फ्लैट की बात कर रहा हूँ। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। अल्लाह के फजल से जो इंतज़ामिया थी उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इंतज़ामिया के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बिजली के हवाले से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली और गैस के हवाले से भी काफ़ी सपोर्ट मिली, पानी के हवाले से काफ़ी सपोर्ट मिली। अच्छा, अभी जितनी आपने मुझे फ्लैट्स के नंबर्स बताए वो सब में अभी गैस, बिजली, पानी मुनक़ता है? अभी मुनक़ता है, क्योंकि वो जब तक घर के हवाले से लाइन का कनेक्शन सही नहीं होगा तब तक वो ज़ाहिर सी बात है जारी। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि फायर ब्रिगेड के अमले को जब फ़ोन किया गया वो कब आई? आपकी हंसी बता रही है कि बहुत सारे इसमें जवाब आवाम ने सुन लिया, मगर आप अपनी ज़बानी बताइए फायर ब्रिगेड का अमला कब आया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हुए अपने घरों को अपनी आंखों से जलते हुए देख रहे थे और इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसको रोकना हमारे बस में था नहीं। अगर उसको कोई रोक सकता था वो फायर ब्रिगेड थी। सब रोक सकते थे मगर आपके बस में थी नहीं। हमारे बस में था नहीं। हमें तो देखते हुए ये लग रहा था कि हमारे सरों से छत गई। अब हमारा क्या होगा, हम लोग रोडों पे हैं। तो एक फायर ब्रिगेड पहले आई थी और मुझे फिर भी वो वक्त कितना था? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? 5:40 को जो है वो आग लगी थी। 5:40 या 45 मिनट को आग लगी थी और उसके बाद पहली गाड़ी जो लोगों से हमें पता चला वो मेरे ख्याल में 5:55 या 6 बजे के करीब, मतलब 1 घंटे। जी सर आए 45 मिनट्स लगे थे। 45 मिनट्स। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अर्शी मॉल से जहां हम अभी प्रोग्राम कर आए हैं गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड, तकरीबन 2.5 किलो, अगर मैं गलत हूँ 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। 5 मिनट का गाड़ी ये आप यू टर्न लेंगे और सीधा सोराब कोट के कोने पर आपको फायर स्टेशन मिलेगा। वहाँ से आने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम हम अभी आए हैं तो 4 से 5 मिनट में हम पहुँच गए, मगर फायर स्टेशन के अमले को इतनी सुस्त रवि का शिकार जो है उसको इतनी जल्दी जब ये आग लगी फौरी तौर पर हमें विटनेस भी मिल गया, हम इससे भी बात करेंगे
कॉल गई है कि खुदारा आप आ जाएं, हमारे असासे जल रहे हैं, लोग मौजूद हैं, क्या करेंगे, हम नहीं बुझा सकते क्योंकि आग की शिद्दत बढ़ गई थी। उसके बाद 45 से 50 मिनट्स टाइम लिया गया। अब आप सोचें हमारे फायर स्टेशंस के हालात जो कि हमने आपको दिखाया किस तरह तबाह बर्बाद है। सर मुझे आपने बोला कि आपने ही कॉल किया था, क्या मंजर थे पहले वो बताएं आप। मेरी ये बराबर वाली दोनों शॉप हमारी है, सही है। हम यहाँ खाना खा के बैठे हुए थे, अचानक मार्केट में से आवाज़ आई कि भाई आग लग गई। अच्छा, मैं उठ के फ़ौरन ये सामने दुकान में, ठीक है, सही है। वहाँ से मैं उठ के गया, यहाँ से जब मैं उठ के भागा हूँ तो पीछे जो है ना आग लगी हुई थी। थोड़ी सी आग थी, मतलब इतनी आग नहीं थी। मैं वापसी भागा हूँ, मैंने अपना कूलर उठाने के लिए वापसी रिटर्न गया हूँ तो वो आग ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली थी, क्योंकि चारों कोनों पे उसके कपड़ों की दुकान थी। और अभी आपको पता है कि सीज़न आ रहा है, लोगों ने कपड़े अपने भर के रखे हुए थे। वो चारों कोनों पे ये जो है ना कपड़ों की शॉप्स थी, इसमें आग लग चुकी थी। फिर हम बाहर आए, वापसी आगे देखा तो जो है ना आग बहुत मतलब तेज़ी से, हाँ बहुत शिद्दत, मतलब सेकंडों भी नहीं लगता, लम्हात में। मैं आपको अगर टाइम पूरा बताऊं तो 1.5 मिनट के अंदर जो है ना पूरी मार्केट जल चुकी थी। 1.5 मिनट में फायर ब्रिगेड को कॉल किए, उनसे रिक्वेस्ट किए, उनसे मतलब मैं आपको जो अल्फाज थे हमने उनसे अदा किए हैं, लेकिन उन्होंने 45 मिनट से पहले नहीं आए। जब 2 गाड़ियाँ आई हैं फायर ब्रिगेड की, पहली एक आई है, उसके पीछे एक और आई है, उसमें पानी नहीं था। मतलब पानी ऐसा था जैसे कोई नलके का पानी नहीं होता, मेलूल होता है, हाँ, वो कोई केमिकल होता है उसका। फिर नेवी की गाड़ियाँ आई हैं और पाक बहरिया की, वो उसके फौरन बाद आना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन जो है ना उन्होंने बहुत जल्दी काम निपटाया है। मगर जो केएमसी की अपनी फायर ब्रिगेड थी उसमें उन्होंने बहुत डिले किया है। उसमें केमिकल या जो भी उनका वाटर इंस्टॉलेशन होता है वो नहीं मौजूद था। सर आप तो देखें ये सानिया हो गया, इसकी तो जितनी भी इस पर अफसोस या जितना आप लोगों के लिए दुआ किया जाए कि अल्लाह ताला इस पर अल्लाह ताला अपनी आसानियाँ फरमाए आप लोगों पर, जिनका नुकसान हुआ है उन पर। मुश्किल है और जो लवाकिन हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मगर आप क्या समझते हैं, आरजे मॉल पहला वाक़या हुआ, फिर ये, फिर मज़ीद आग लग रही है, इदारा केएमसी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो एक्टिव नहीं है, गाड़ियाँ सड़ रही हैं। अभी हम प्रोग्राम कर आ रहे हैं, 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़ रही हैं। क्या समझते हैं जो बजट आता है शहर का, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आवाम टैक्स दे रही है, बिल के ज़रिए, सेल टैक्स के ज़रिए, जो चीज़ खरीद रहे हैं आपको टैक्स। अब आवाम को सहूलियात नहीं है तो क्या किया जाए? मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि हम टैक्स देने वाले लोग हैं, सही, हम टैक्स देते हैं। तो खुदारा अभी आप दिखा सकते हो बैक पे हमारी पूरी मार्केट जल के राख हो चुकी है। मतलब यहाँ तक कि मैंने भी रेस्क्यू किया था, मेरा हाथ जला था। जी, दिखा दें, समझे? ये रेस्क्यू करते हुए मैंने लेडीज़ को और बच्चों को बचाया था। मेरी अपनी बाइक जली, हमारा सारा माल जल चुका था, लेकिन हमें अपने माल की या बाइक की परवाह नहीं थी, किसी की जान की परवाह थी, सही है ना। इस तरीके से हमारे और भी भाइयों ने मदद की, तो अल्लाह का शुक्र है। बस मेरी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया जाए, हमें खड़ा किया जाए माली इमदाद के हवाले से, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना, मतलब स्ट्रक्चर के हवाले से जो डैमेज है उसमें हमें सपोर्ट कराई जाए। कलर है, लाइनें डैमेज हुई हुई हैं, अपने मदद आपके थ्रू हम जो है वो काम करवा रहे हैं। की परमिशन आप लोगों को मिल गई है, चीज़ें कर रहे हैं आप लोग, या आप लोग खुद कर रहे हैं तमाम चीज़ें? हम सब अपनी माली मदद, अपनी मदद आपके थ्रू कर रहे हैं, ये लोग भी अपनी मदद आपके थ्रू कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ ना तो अभी तक हमारे साथ, आप बैग पे दिखा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलानी वाले खड़े हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हो, सैलानी वाले जिनको हम देते थे, आज उनका मैं भी खाना खा के आ रहा हूँ, आप अंदाज़ा कर सकते हो, सही है ना। लेकिन सैलानी हमारे साथ खड़ी हुई है। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, कितनी दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर और कितने यहाँ पर वर्कर थे? तकरीबन जो है ना, अगर दुकानों को अंदाज़ा लगाया जाए तो 272 के करीब दुकानें हैं, तकरीबन 280। ठीक है, और इसमें जो जल के राख हो चुकी है। और इसमें एक दुकान में 5-4 अफराद तो होते होंगे। एक दुकान में ज़ाहिर है 5 से 6 अफराद, 5 से 6 अफराद के मायने 5 से 6 घर जो है उसके अंदर वो सब खाने वाले हैं। 5 से 6 अफराद एक दुकान में काम कर रहे हैं। अब उनकी बैग पे एक एक घर में 5-5 अफराद तो होते हैं, कई हज़ार हो गए तो फिर ये तो हज़ारों में बात चली गई। ठीक है, अच्छा अब हमने, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का अमला किस टाइम पहुंचता है, और ये आपको सबूत भी दे दिया। और ये जो भाई जिनकी यहाँ 2 दुकानें थी, काशिफ भाई, इन्होंने फ़ोन किया था और 45 मिनट बाद, सिर्फ 2-3 मिनट के रास्ते पर ये अर्शी मॉल है, गुलिस्तान मुस्तफ़ा, जहाँ प्रोग्राम कर आ रहे। ब्रेक से पहले आपने देखा 55 से 50 मिनट की तकरीबन ये फायर ब्रिगेड आई है। अब सवाल होता है कि इतना बजट दे रहे होते हैं, कराची वाले पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं, साथ ही साथ इतने हर टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज़ हम पे कर रहे हैं, मगर हमारे साथ जो इदारे हैं कोऑपरेट नहीं करती। कराची का हाल तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब ये मुतालबा करते हैं
कि इनके जो कंपनसेट के वादे किए गए थे, दावे हैं, मैं आपको बताऊं, वो इधर कंप्लीट किया जाए। हम एक आपसे भी दुकान बात इनकी करेंगे, है। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि चंद सेकंडों में पूरी मॉल को आग लग गई थी, मगर फायर ब्रिगेड का अमला बहुत लेट पहुंचा। अगर वो टाइम से पहुंच जाता तो कुछ ना कुछ बच सकता था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अर्शी मॉल में मौजूद हैं, जो कि कुछ दिन कबल यहाँ पर आग लगी और आग लगते ही इसने पूरे मॉल को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले को फ़ोन किया गया कि खुदारा आ जाइए, यहाँ पर आग लग गई है, अगर आप आ जाते हैं तो ये बुझ सकती है आग। मगर 50 से 55 मिनट लिए उसने। सिर्फ चंद मिनटों का सफ़र था जो कि तय करना था, मगर इसने चंद मिनटों का सफ़र 50 मिनट से ज़ायद में तय किया। और जब ये फायर ब्रिगेड KMC के आए तो उसमें केमिकल और जो महलूल होता है वो भी मौजूद नहीं था, जो कि आपने सुना यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं। अब ये दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। यहाँ पर जो कुछ हुआ करता था वो सब तबाह बर्बाद हो गया। अब दुकानदार मुंतज़िर हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट कब किया जाएगा, और साथ ही साथ ये कह भी रहे हैं कि जो हमारे इदारे हैं उसमें बजट दिया जाता है क्योंकि आवाम टैक्स दे रही है, मगर उसके साथ ही साथ ऐसा क्यों है कि जब भी खुदा न खास्ता कोई रेस्क्यू के लिए कॉल किया जाता है तो इतना अमला लेट आता है, फिर साथ ही साथ उसमें केमिकल्स मौजूद नहीं होते। नेवी के और दीगर इदारों के फायर ब्रिगेड आए, उन्होंने आग बुझाने में मदद की और उसके बाद आग बुझाया गया। दुकानदार मौजूद हैं और कुछ ऐसे अफराद जिनकी दुकानें भी थी और जो मैंने ताजरान से उनका ताल्लुक भी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर पहले मुझे बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? देखिए, मैं मोहम्मद हसीन कुरैशी मेरा नाम है। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन वाल ताजरान सिंध इत्तेहाद का और अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चेयरमैन हूँ और मेरी अपनी भी यहाँ शॉप थी आपकी शॉप अब भी है, मगर अब ये खंडर है और एक काली सी बिल्डिंग, क्योंकि ज़ाहिर से आग लगने के बाद। सर एक चीज़ बताएं, हमें लोग बता रहे हैं, दुकानदार बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड बहुत मुश्किल से पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा। अगर टाइम से पहुंच जाता तो कुछ नुकसान जो बहुत हो गया, जो मुकम्मल तौर पर नुकसान ही नुकसान हुआ है, मगर कुछ नुकसान होता उस वक्त। क्या कहेंगे इस इदारे को? देखिए, इस वक्त जो है इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम वाला मामला ख़त्म हो गया। वो हम पे लगाएं, हम उन पे लगाएं, बहरहाल उसके बाद जो सच है वो तो आप लोगों का हक है ना बोलने का। बिल्कुल, हमने जो भी चीज़ थी, लेकिन उसके बाद जिस तेज़ी से आग पे काबू भी पाया गया वो भी हमें उस चीज़ को भी सराहना चाहिए। वो तो हम सराह ही रहे, ज़ाहिर सी बात है, दीगर इदारों के, क्योंकि मुख्तलिफ कुछ दुकानें बच भी गई, फ्लैट ऊपर के तकरीबन बच गए, लेकिन जहाँ कमी कोताहियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं इदारों की, और वो अब से नहीं है। जो भी हुकूमतें चेंज होती हैं, कोई भी इस सिस्टम को सही करने की कोशिश करता नहीं है। ये हमारा एक अलमिया रहा है। हर बंदा एक दूसरे को तनकीद का ज़रूर निशाना बनाता है, हुकूमतें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती हैं, लेकिन ये फायर ब्रिगेड का अमला हो या फायर ब्रिगेड हो या इदारे, तो मुकम्मल तौर पे आप देखें ना, तबाह बर्बाद हैं। अब मेयर आता है, एक मेयर आता है, वो इख्तियारात का रोनर होता है, दूसरा इख्तियारात का रोनर होता है। ये वाले मेयर साहब हैं हमारे, कल उन्होंने कहा जी हमारे पास इख्तियारात हैं लेकिन वसाइल नहीं है। एक नई कहानियाँ हैं, आवाम की तकलीफ़ दूर करने के लिए कोई तैयार, हाँ, आवाम की तकलीफ़ दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। देखें, ये जो शॉपिंग सेंटर है ना, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके की मार्केट है। यहाँ तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो रोज़ खाने कमाने वाले, अपने घर को चलाने वाले लोग थे। इस वक्त देखें, उनका जो माल था वो मुकम्मल तौर पर जल गया। तबाही बर्बादी जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है, तो लोग कम से कम उनका जो सरमाया जला, जो उनका माल जला, जो उनका कैश जला, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो रोज़ाना के खाने कमाने से थे वो भी रह गए। अब लोगों से जो है उधार और कर्ज मांग के ले रहे हैं, लेकिन हुकूमती जो इदारे हैं या हुकूमत है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अब क्या होगा सर, क्योंकि जब ये वाक़यात हुए, जब ये सानिया हुआ, कहा गया इतना फ़ंड दिया जाएगा, इतने दुकानदारों को कंपनसेट किया जाएगा, कोई कॉल आई कि हाँ सर आपके लिए इतना चेक है, इतना है, कुछ हुआ? देखिए, बात हुई? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि शायद हुकूमती इदारों को, हुकूमत को हमसे रब्ता करना चाहिए था, लेकिन हम जो है ना जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखें अपने दुकानदारों को तनहा नहीं छोड़ना है, हमने तो हर सतह पे जाना है, आखिरी हद तक जाएंगे। फिर आप देखें कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जब कोई मामला आता है, कोई हादसा होता है, तो ये रियासत का काम है ना, रियासत माँ का किरदार अदा करे। ठीक है, रियासत माँ का किरदार अदा करती है और यही है और यही सच है। अच्छा, यही अर्शी मॉल के अंदर हम मौजूद हैं। अब कई दिन गुजर चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद है और साथ ही साथ
अब आप देख सकते हैं कि कई तकरीबन 280 करीब दुकानें थी जो कि यहाँ पर अफराद काम करते थे। सवाल यही होता है कि अगर इदारों में मौजूद जो भी इदारा हो, किसी का भी इदारा हो, गवर्नमेंट से मुंसलिक इदारे की बात कर रहे हैं, कि अगर इदारों में हर एक चीज़ पंक्चुअलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और अपना फ़र्ज समझकर अगर किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सैलरी तो उनको मिल रही है, तो बहुत सारे हादसा से, नुकसानात से बचा जा सकता है। ठीक है, हादसा हुआ था, आग लगी थी, मगर आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो बहुत देर से आई, फिर उसके बाद नेवी की और दीगर इदारों की स्नार्कल्स और फायर ब्रिगेड आई है जिन्होंने आग पर किया। मगर रही बात कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी की, KMC की, कहाँ है उसकी कारकर्दगी, इदारों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये आपको हमने ब्रेक से पहले दिखाया कि एक फायर स्टेशन का ये हाल है। 30 से ज़ायद गाड़ियाँ बिल्कुल खाकसर पड़ी हुई हैं, ख़राब हो गई हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं। अमला हमसे कहता है कि आपको आगे जाने की परमिशन नहीं है, अमला मौजूद नहीं है। बोला जा रहा है कि ये गाड़ी ऑक्शन के लिए खड़ी हुई है, और जो जब नई गाड़ी का मुतालबा किया, जो कि साबिक गवर्नर के दौर में आई थी, उनका पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो गई हुई है, कहाँ गई हुई ये भी नहीं बताया। कोई कॉपरेट करने के जब सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किल से हमने प्रोग्राम किया। बहरहाल अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये है कि ये दुकानदार मुतालबा करते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। अब देखें कि सेकंडों में इस अर्शी मॉल में जो आग लगी थी, उसने अपनी इस आग ने दुकानों को लपेट में लिया और सब चीज़ जल के खाकसर हो गई है। अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको कंपलसेट किया जाए। 6 दिसंबर का वाक़या है ये, सानिया अर्शी मॉल, और यहाँ के दुकानदार अब भी अपनी दुकानों में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ करता था, किस तरह से रोज़ी रोटी कमा रहे होते थे और दूसरों के लिए भी ज़रिया माज बन रहे होते थे। तो ज़ाहिर सी बात है एक दुकान में 4-4, 5-5 अफराद करते थे और वो अपनी फैमिलीज़ को पालते थे। अब मुकम्मल तौर पर ये जल चुकी है। दुकानदार यहाँ पर देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बुरा लगता है जब हम ये सवाल कर रहे होते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, काम है हमारा कि अब क्या होगा। फायर ब्रिगेड का अमला टाइम से नहीं पहुँचा, अगर पहुँच जाता तो आग बुझाने में मदद मिल जाती, मगर जाहिर से बात है नेवी और दीगर इदारों की फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग बुझाया, मगर अब पुरसाने हाल कोई नहीं लग रहा। कोई बात नहीं हो रही कि कब आप लोगों को मुआवजे दिए जाएँ या कोई माली मदद की जाए ताकि आप लोग फिर से खड़े हों और काम करें। अभी तक तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया है अभी तक हम लोगों से। तमाम देख लें आपके सामने हमारी ढाल क्या हुआ है, पूरी चल के राख हो गई, मिनटों में सारा काम हो गया, मगर अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी ने पूछा नहीं आके, और कोई मदद नहीं, किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो रही है अभी तक। यूँ समझ लें हम लोग बेरोज़गार हो गए, रोडों पे बैठे हुए, बस ऐसे घर का खर्चा तकरीबन 2000 रुपये रोज़ का चाहिए। अब ये बताएं कहाँ से होगा। सर एक चीज़ बताएं, क्योंकि हमें भाई ने बताया कि जब आग लगी फायर ब्रिगेड के अमले को कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई, तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आई। उस वक्त तक तो पूरा काम हो चुका है। क्या कहेंगे, बजट जा रहा है इनके पास, इनकी सैलरीज है, इनको दीगर मरा दी जाती है। सोराबकोट कौन सा दूर है यहाँ से? 2-3 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है, उसमें उन्होंने 45 मिनट लगा दिए। और उसमें भी कह रहे हैं कि उसमें पानी नहीं था, क्या मैं पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। पानी के टैंकर मंगाएगा फिर बाद में। अच्छा, फिर मंगाएगा बाद में, टैंकर मंगाएगा फिर वो डलवाएगा उसमें फायर ब्रिगेड। ये हालत। तो क्या क्या कहेंगे, KMC क्यों कबाल ना हिली है। अच्छा, क्या अपील करेंगे सर, क्या अपील करेंगे सर कि किस तरह से आप लोगों की माली मदद की जाए? माली मदद की जाए, हम लोगों की ताजिरों की हमारी माली मदद। और तकरीबन किराएदार इस मार्केट में तकरीबन 70% जो है वो किराएदार थे। अब किराएदार बताएं कि उनकी जमा पूंजी सिर्फ ये माल जो था उनका वो सब जल गया, राख हो गया। अब वो क्या करें बताएं। ठीक है, ये दुकानदार जो कि 6 दिसंबर का वाक़या है और कई दिन 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो गया। अब ये दुकानदार अपील कर रहे हैं कि इनके लिए जो माली इमदाद का कहा गया, ऐलान किया गया, और जब अर्शी मॉल जल रहा था उसके बाद हुकूमत हरकत में, रियासत हरकत में, और रियासत का काम है आवाम की खदमत करना। रियासत माँ जैसी होती है, बिल्कुल ऐसी ही है। और साथ ही साथ ये भी आपने सुना कि फायर ब्रिगेड का अमला कब आया और उसके अंदर पानी या जो केमिकल महलूल होता है वो था ही नहीं। फिर टैंकर मंगाया गया, फिर दीगर इदारों की फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग पर कंट्रोल किया। KMC से मुंसलिक इदारे किस तरह से तबाही का शिकार है वो आप खुद देख रहे हैं। आवाम कह रही है कि जब टैक्स दिए जा रहा है सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ इतना बजट मिलता है इनको
तो ये बजट कहाँ जा रहा है? सिर्फ एक फायर स्टेशन का हाल हमने आपको दिखाया, 30 से ज़ायद गाड़ियाँ ख़राब तबाह बर्बाद ऑक्शन के लिए खड़ी हुई हैं, कई सालों से खड़ी हुई हैं, और सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड ऑपरेशनल है। अब बताएं, इतने बड़े शहर में, इतनी ज़्यादा आबादी वाले शहर में क्या सिर्फ चंद फायर ब्रिगेड काफ़ी हैं? ये सवाल है जो कि आपने इसका जवाब ढूंढना है, और आवाम कर भी रही है सवाल, मगर इदारे जवाब नहीं दे रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।